ऊपर की स्थिति है, वो स्थिति है आत्मिक। जब तक आत्मिक रूप से नहीं जुड़ते तब तक वो फूल बगीचे में खिल नहीं सकता, और जब तक फूल खिल नहीं सकता उसकी खुशबू, उसकी सुगंध बगीचे में नहीं आ सकती। हिमालय से गुरुदेव ने मुझे वो बगीचा निर्माण करने के लिए भेजा है, जो बगीचे में सारे फूल खिले हुए हो, प्रत्येक फूल का रंग अलग अलग हो, प्रत्येक फूल की खुशबू अलग अलग हो, प्रत्येक फूल का अपना अलग अस्तित्व हो, प्रत्येक फूल का अपना अलग योगदान हो। पूरे बगीचे में प्रत्येक फूल का योगदान होना चाहिए। ऐसे सुंदर बगीचे की कल्पना करके गुरु ने मुझे भेजा है। तो भी खिलना बाकी है। तो कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचना बाकी है, यही आज हमारा सोचने का विषय है। इन 10 सालों में मेरी अनेक विदेश यात्राएं हुई, अनेक देशों के साधक इस ध्यान के मार्ग में जुड़े, और जुड़ने के बाद समर्पण ध्यान का विस्तार विश्व भर के अनेकों देशों में हुआ। एक छोटा सा बीज लेकर मैं नवसारी में आया था, और उस छोटे से बीज ने ही धीरे धीरे विकसित होते होते एक विशाल स्वरूप धारण कर लिया। मैं जब गहन ध्यान में रहता हूँ तो अलग अलग प्रकार की प्रार्थना आपके लिए करते रहता हूँ। आप सबको चित्त में लेके ही ध्यान करता हूँ। तो एक प्रार्थना की थी कि समर्पण नया धर्म न बन जाए। आज वैसे ही दुनिया में, दुनिया भर के धर्म में, ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, वो धर्म, और जहां धर्म बना दिया कि हमने मनुष्यता से अपने आप को अलग कर लिया, ये इस धर्म के लोग, यानी फिर ये अलग हो गए, सामूहिकता से दूर हो गए, मनुष्यता से दूर हो गए। मेरे गुरु का धर्म मनुष्यता है, इसलिए किसी धर्म के दायरे में, किसी धर्म के रूप में उसको विभाजित न होना चाहिए। इसलिए समर्पण भविष्य में आगे जाके धर्म न बन जाए, बस यही प्रार्थना की। क्योंकि धर्म बन गया कि फिर अलग हो गया। आज समर्पण ध्यान की स्थिति समुद्र जैसी है। कोई भी नदियां आके उसमें सम्मिलित हो सकती है, छोटी नदियां हो, बड़ी नदियां हो, कोई भी आ सकता है। सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि ये मनुष्य धर्म है, प्रत्येक मनुष्य के लिए है। गुरु का भी इच्छा यही है कि कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी देश का, कोई भी भाषा का, कोई भी रंग का, कोई भी लिंग का व्यक्ति इसमें आके समाहित हो सकता है। इसीलिए ये प्रार्थना की कि ये कोई धर्म नहीं बनना चाहिए। समर्पण ध्यान का विदेशों में अलग अलग स्थानों पे प्रचार हुआ। उसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग उसमें शामिल हुए। तो उनका बाहरी धर्म कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भीतर का सबका धर्म एक ही है। सभी जन्म से
मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, और मनुष्य योनि में पैदा होने के कारण सब मनुष्यों का एक ही मनुष्य धर्म है। अगर घोड़े के योनि में पैदा होते तो तेज दौड़ना हमारा धर्म होता। कुत्ते के योनि में पैदा होते तो मालिक के प्रति वफादार रहना हमारा धर्म होता। लेकिन हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, और मनुष्य योनि का धर्म है प्रेम। अगर आप मनुष्य धर्म में पैदा हुए हैं तो आपका एक ही गुण धर्म है, वो है प्रेम। प्रेम एक छोटा सा बीज है, वो आपके मन में किसी के प्रति भी फूट सकता है। कोई भी उसका माध्यम बन सकता है। हो सकता है आपकी बहन पे आप अत्यधिक प्रेम करते हो, आपकी माँ के ऊपर आप अत्यधिक प्रेम करते हो, आप आपकी पत्नी के ऊपर अत्यधिक प्रेम करते हो, आप आपके बच्चे के ऊपर अत्यधिक प्रेम करते हो। तो कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक माध्यम पे आप आपसे अधिक प्रेम करते हो, इसी प्रेम की स्थिति को वृद्धिगत करने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। ये प्रेम धीरे धीरे आपको आपके परिवार पे प्रेम करना सिखाएगा, आपको आपकी भाषा पे प्रेम करना सिखाएगा, आपको आपके समाज पे प्रेम करना सिखाएगा, आपको आपके प्रदेश पे प्रेम करना सिखाएगा, आपको आपके देश पे प्रेम करना सिखाएगा। यही प्रेम आपको विश्व में प्रेम करना सिखाएगा। इसी प्रेम को अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए, किसी सद्गुरु की करुणा हो जाए, तो इस प्रेम से एक तब्दीली आएगी। प्रेम सद्भाव में परिवर्तित हो जाएगा। और ये प्रेम सद्भाव में परिवर्तित होने के बाद में बहुत सारे समस्याओं का, जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम का, बहुत सारे तनाव का, बहुत सारे टेंशन का निदान हो जाएगा। एक बार आपके मन में सद्भावना जागृत हो गई तो आपके मन में समाधान भी प्राप्त हो जाएगा, तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो जाएगा, ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाएगा, अतृप्ति का भाव समाप्त हो जाएगा। सदैव तुम्हारे हृदय के अंदर दूसरे के प्रति सद्भावना ही रहेगी,
सदैव तुम सोचोगे दूसरे का अच्छा ही होना चाहिए, दूसरे की प्रगति होना चाहिए, दूसरे का प्रोग्रेस ही होना चाहिए। फिर सामने वाला कैसा भी होगा, आपकी ये सद्भावना की भावना इतनी विशाल होगी, इतनी बड़ी होगी कि कोई आपका दुश्मन भी है तो भी आपके मन में उसके प्रति सद्भावना रहेगी, ये उसका अच्छा होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए। ये सद्भावना की भावना आपके हृदय को विशाल करेगी, आपके हृदय चक्र को विकसित करेगी और आपकी आध्यात्मिक प्रगति करेगी, आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस करेगी। इसलिए कई बार मैं साधकों को भी कहते रहता हूँ, कोई तुम्हारे प्रति कैसा भी बोले, तुम्हारे से कैसा भी व्यवहार करे, वो उसकी स्थिति है, तुम उसके लिए अपनी स्थिति क्यों खराब करते हो? तुम्हारा व्यवहार सबके प्रति अच्छा रखो ना, उस सूरज को गुरु बनाओ। ये सूरज उगा है, देखिए ये जो उगता है तो किसी को धूप कम या किसी को ज्यादा दे रहा है क्या? नहीं, सबको एक समान दे रहा है, एक जैसा दे रहा है। कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। लेकिन धूप देते समय किसी विशिष्ट जाति का, विशिष्ट समाज का, विशिष्ट लोगों का ख्याल रखता क्या? नहीं, सबको एक जैसा दे रहा है, सबको एक समान दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपकी भी सद्भावना होनी चाहिए, सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए। एक बार एक आदिवासी राजा ने अपने ही जाति के, अपने ही कबीले के लोगों के लिए ध्यान का कार्यक्रम रखा और अड़ोस पड़ोस के भी दूसरे लोगों को नहीं बुलाया। मैंने पूछा, तो तेरे पड़ोसी हैं, तेरे पास में हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया? बोले नहीं, ये हमारे कबीले के नहीं है, हमारी जाति के नहीं है। यानी सद्भावना तो है, इच्छा है कि ध्यान दूसरों तक पहुंचना चाहिए, एक आत्म सुख दूसरों को मिलना चाहिए, लेकिन वो मेरे ही लोगों को मिलना चाहिए। फिर कंडीशन, तो संपूर्ण सद्भावना नहीं हुई ना। सद्भावना सूर्य के समान होती है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं हो सकती, एक जैसी। ऐसी अगर सद्भावना आप अगर आपके भीतर लाने में सफल हो जाओ तो आपका हृदय चक्र विकसित हो जाएगा। और इस गहन ध्यान अनुष्ठान में कुछ साधकों को ये स्थिति प्राप्त हुई है। सदैव साधकों के स्थिति की ओर ध्यान दिए रहता हूं, बाकी सब चीजों की तरफ मेरा ध्यान नहीं रहता। जब देखा खूब प्रचार हो गया, खूब प्रसार हो गया, 2 लाख के शिविर होने लग गए, तो फिर सब शिविर बंद कर दिए, सब महाशिविर बंद कर दिए। प्रचार कार्य सब साधकों को सौंप दिया कि उनको भी अवसर मिले प्रगति करने का, उनको भी अवसर मिले प्रोग्रेस करने का। और मैंने सारा ध्यान साधकों के आध्यात्मिक स्थिति की ओर लगाया। मुझे खूब हजारों वृक्षारोपण करने में, हजारों पौधे लगाने में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा कार्य है। मेरा कार्य तो संपन्न हो गया, मेरा जितना कोटा था सब हो गया। अब तो सिर्फ जो पौधे लगाए हैं, मेरे को जो पौधे लगाने का काम दिया था उतना मेरा पूर्ण हो गया है, इसीलिए मैंने वो प्रचार कार्य तुम्हारे हाथ में सौंप दिया। अभी तो मुझे उन पौधों को वृक्ष बनाने का है,
एक कार्य हो गया, एक कार्य बाकी है। तो 10 साल में पौधे लगाने का काम किया, अब 10 साल में पौधों को वृक्ष बनाने का कार्य करो। तो 4 गुरु मूर्तियों में 4 चक्रों की स्थिति क्लियर हुई है। पहले मूर्ति में मूलाधार तक के लाभ साधकों को मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिला है, भूतकाल के विचार समाप्त हो गए हैं, व्यसन समाप्त हो गए हैं, चित्त शुद्धि भी होना प्रारंभ हो गई है। जब दूसरी गुरु मूर्ति हुई तो स्वाधिष्ठान चक्र के लाभ मिले, निर्विचारता की स्थिति कभी कभी मिलने लग गई, सदैव नहीं रहती लेकिन फिर भी कभी कभी मिलने लग गई। तीसरी मूर्ति हुई तो नाभि चक्र के लाभ मिले, अपने को जो मिला है वो दूसरे को मिलना चाहिए, बांटने का भाव आ गया। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है वो बांटने के लिए ही है। ये भाव जब आपको प्राप्त हुआ तो आपके हाथ से भी प्रचार कार्य होने लग गया। सारा प्रचार कार्य आप अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। और इस बार की मूर्ति आपके हृदय चक्र को विकसित कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि उसके अंदर सद्भावना जागी है, सबके प्रति अच्छा भाव जागा है, जागृत हुआ है। लेकिन अभी भी तीन गुरु मूर्तियां बाकी। अगली गुरु मूर्ति का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक 2011 में इसी स्थान पे होगा। वो मूर्ति गोवा आश्रम में स्थापित होगी। और उस मूर्ति के अनुष्ठान के साथ साथ आपके अंदर का विराट तत्व भी जागृत होगा। वो विराट तत्व, विराट तत्व का अनुभव आपको यह आएगा कि जो भी आपके पास में अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना, अपने पास अतिरिक्त तो पैसे रहते हैं तो अपन कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अतिरिक्त देता ही है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं जिसके पास अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो। तो अगले अनुष्ठान में वो अतिरिक्त आपके पास क्या है वो आपके समझ में आ जाएगा। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास वो अतिरिक्त नहीं है। अतिरिक्त सबके पास में है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ना कुछ अतिरिक्त है जो आपकी आवश्यकताओं से अधिक है। दूसरा, मोक्ष पाने की चीज नहीं है, मोक्ष देने की चीज है। देकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, पाकर मोक्ष नहीं मिलता।
शिव बाबा ने आज से 25 साल पहले मोक्ष की स्थिति मुझे दी थी, लेकिन देने के बावजूद भी मेरी गुरु दक्षिणा बाकी थी। मैंने बताया ना, कोई भी चीज लेकर के समाप्त नहीं होती, उसको वृद्धिगत करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। तो उनके पास तो 800 सालों का इकट्ठा किया हुआ था, तो 800 सालों तक प्राप्त ज्ञान जब मुझे दिया तो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अगले 800 सालों तक उसे चलाने का है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 800 सालों के बीच में एक संधि काल है, उस संधि काल में आज हम जीवित हैं, हम रह रहे हैं। प्रत्येक मूर्ति की स्थापना करते समय 800 साल का कार्यकाल निश्चित रहता है। 800 साल तक वो आगे भी कार्य करेगी। तो वो विराट तत्व जागृत होने के बाद आपके पास अगर अतिरिक्त समय है, अब आपका ऑब्जर्वेशन करोगे, मैंने बोला ना थोड़ा समय अब अपने लिए दो, तो आपको मालूम पड़ेगा आपके पास एक्स्ट्रा क्या है। थोड़ा अतिरिक्त समय अगर आपके पास में है तो उस अतिरिक्त समय को गुरु कार्य में इन्वेस्ट कीजिए, लगाइए। अत्यधिक अतिरिक्त समय है, अत्यधिक समय लगाइए। अतिरिक्त शारीरिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति लगाइए। आपके पास जो अतिरिक्त है, आपके पास भूमि अतिरिक्त है, भूमि उसमें लगाइए। धन अतिरिक्त है, धन उसमें लगाइए। जो आपके पास में एक्स्ट्रा है, जो अतिरिक्त है, परमात्मा ने वो यूज करने के लिए दिया है, उपयोग करने के लिए दिया है, उसका सदुपयोग कीजिए, अच्छे मार्ग में लगाइए। मेरे भी जीवन में मुझे चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई दुनिया की न्यूज ऐसी नहीं जो मेरे लिए गुड न्यूज हो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अभी सब मिल गया, तृप्त हूं। अब जो कुछ है वो सिर्फ आप ही के लिए करने का है, बाकी कुछ। इसीलिए आपको क्या आवश्यकता है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरतें हैं, मेरा सारा ध्यान उस ओर रहता है और उसी ओर लगा के रहता हूं। वो विशाल तत्व जागृत होने के बाद में वो विराट भाव आपके अंदर भी आ जाएगा, आप भी विकसित हो जाएंगे। जो कुछ आपके पास में से अतिरिक्त है वो दूसरे के लिए देने के लिए आप शुरू हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। और एक और गुरु मूर्ति हो जाने के बाद आपके अंदर का अहंकार संपूर्ण समर्पित हो जाएगा। आज आपको लगता होगा कि मेरे में अहंकार नहीं है, मैं एकदम स्वामी जी का नम्र साधक हूं, मैं साधक हूं, यही अहंकार। अरे तो आम आदमी समझना अपने को, तो बोलते हो ना गधे वाली कहानी बताई थी, वैसा प्रकार है। यानी अहंकार गया नहीं है, परिवर्तित हो गया, रूप चेंज हो गया, चेहरा मोहरा बदल लिया, पीला स्कार्फ बांध दिया, लेकिन अंदर का माल वही है अभी। तो इस भुलावे में तुम दुनिया आ सकती, मैं नहीं आऊंगा। इसलिए अपने अहंकार को भी पहचानो ना, जानो ना। थोड़ा समय अब अपने आप को दो, थोड़ा सा अपने लिए दो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर अहंकार है कि नहीं। समर्पण ध्यान योग गुरुदेव ने सामान्य मनुष्य मात्र के लिए शुरू किया है और प्रत्येक मनुष्य मात्र तक
इस प्रसाद को पहुंचाना हमारा कार्य है। इसीलिए अपने आप को सामान्य मनुष्य से अलग मत समझो। प्रत्येक व्यक्ति इसी समाज से आते रहता है और ये ध्यान कोई अपन हिमालय पे बैठ के नहीं कर रहे हैं, ये समाज में रहकर कर रहे हैं, समाज के बीच में रह के कर रहे हैं। सर्व समाज के लिए दरवाजे खुले रख के कर रहे हैं। इसलिए समाज में से ही अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के लोग इसमें आए हैं और आते रहेंगे। मेरी स्थिति ये पीछे जो समुद्र है ना, समुद्र जैसी है। समुद्र में छोटी छोटी नदियां भी आके मिलती हैं, बड़ी बड़ी नदियां भी आके मिलती हैं, छोटे छोटे नाले भी आके मिलते हैं, बड़े भी नाले आके मिलते हैं। समुद्र किसी को भी मना नहीं करता, किसी को भी नहीं कहता कि नहीं मेरे भीतर मत आना। सबके लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से समर्पण ध्यान के भी दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। केवल अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करने की है, अगर आपका उद्देश्य इसमें आने का आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, तो अब आपका चित्त सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति पे लगाओ, बाकी सब चीजें गौण है, उधर ध्यान मत दो। जैसे एक टीचर है कि नहीं, वो क्लास में पढ़ा रहा है, उसके क्लास में कुछ लड़के मेरिट लिस्ट में पास हो रहे हैं, कुछ लड़के फेल हो रहे हैं, और आप सेकंड डिवीजन में पास होने वाले विद्यार्थी हैं। तो आपको निर्णय करने का है कि आपको फेल होने वाले लड़कों के साथ बैठने का है कि आपको मेरिट में बैठने वाले लड़कों के साथ बैठने का है। तो निर्णय आपका है। अगर आप सकारात्मक हो, आप पॉजिटिव हो, तो आप क्या करोगे? आपके आदर्श वो लड़के होंगे जो मेरिट में पास हो रहे हैं। तो मेरे को तो सब दिखते रहते हैं, कौन फेल हो रहा है वो भी दिखते रहता है, कौन मेरिट में आ रहा है वो भी दिखते रहता है, कौन सेकंड क्लास पास हो रहा है वो भी दिखते रहता है, तीनों दिखते रहते हैं। और मेरे लिए तीनों समान है, तीनों एक जैसे हैं। मेरी स्थिति समुद्र जैसी है, लेकिन आपको आपकी प्रगति करने का है, आपको आपका प्रोग्रेस करने का है। तो आप उन मेरिट वाले लड़कों की तरफ ध्यान दो, अच्छों की संगत करो, अच्छों का सानिध्य करो। या आपको आपका ही चुनना पड़ेगा। कुछ नहीं, किसी भी सामूहिकता के अंदर हो, किसी भी कलेक्टिविटी के अंदर हो, थोड़ी देर के अंदर आपको पता चल जाएगा वहां नकारात्मक बातें हो रही है क्या, वहां भूतकाल की बातें हो रही है क्या, इन लोगों का चित्त ध्यान पे है या नहीं है। तो ध्यान को महत्व दो, उस सामूहिकता को मत महत्व दो। वो सामूहिकता किस तरफ की है आप उस तरफ देखो ना। तो उसका चुनाव आपको ही आपका करना पड़ेगा। और जब 10 साल पहले शुरू किया था तो 20 लोगों से शुरू किया था, तो प्रत्येक को एक के ऊपर मैं व्यक्तिगत ध्यान रख पाता था। अभी नहीं मिल पाता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। तो आप आपका ध्यान रखो कि आप सकारात्मक लोगों का चुनाव करो, सिलेक्टिव लोगों का चुनाव करो। आप देखो कि आपको किस ओर मुड़ने का है। होता है ना, कई लोग ऐसे रहते हैं जो अनुशासन तोड़ने में आनंद प्राप्त करते हैं। कोई नियम बनाया नहीं, उसको तोड़ेंगे। और कुछ लोग रहते हैं पूर्ण नियम पालेंगे। तो आप बीच के हैं, तो आपका ध्यान उन लोगों की तरफ होना चाहिए नियम का पालन करते हैं, उन तरफ नहीं जो नियमों को तोड़ते हैं। तो अधिक से अधिक आपका चित्त जिस ओर होगा, सकारात्मक होगा, तो आप सकारात्मक ग्रहण करोगे। तो किसको चुनने का है, किसको करने का है, इसका चुनाव आपको आपका ही करना पड़ेगा। इसीलिए सदैव अच्छी संगत में रहो, इसलिए सदैव अच्छे सानिध्य में रहो,
सदैव अच्छे वातावरण में रहो, तो आपकी भी प्रगति है। आप जिसके